इधर अदालत के काफले के जा रहे हैं। अदालत लग रहा है, समय हो चुका है, देखिए आगे क्या होता है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं राजेश श्रीवास्तव और ये मेरा वकार बुलाना। मैं अदालत से कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। ये जो कटघरे में मुजरिम खड़ा हुआ है, काफी शातिर और बदमाश है। काफी दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। इत्तेफाक के बाद ये पकड़ा गया और इसका केस मेरे पास आया। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मिस्टर श्रीवास्तव, यस आपने अभी तक अदालत के सामने कोई ऐसा सबूत या गवाह नहीं पेश किया है जिससे अदालत कोई फैसला सुना सके। आप एक वकील है, इतना तो जानते हैं कि अदालत को सबूत और गवाह चाहिए। अगर आपके पास मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह है तो उसे अदालत में पेश करो। इस केस का चश्मदीद गवाह मेरे पास है। इस केस के चश्मदीद गवाह इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह है, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मैं गीता पे हाथ के कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक बार अपनी टीम के साथ दौरे पर जा रहा था। अचानक मुझे फायरिंग की आवाज हुई और मैं फायरिंग की आवाज सुनकर वहां पर पहुंचा तो देखा दीनदयाल के सीने में गोली लग चुकी थी। मैंने उसे हटाता देखकर उसके पास पहुंचा तो देखा तो मुझे एक पर्स मिली और पर्स में एक फोटो लगी थी। सेठ जी से मैंने पूछा ये पर्स तुम्हारा है? उन्होंने कहा ये पर्स मेरा नहीं है, ये पर्स उसी बदमाश का है जिसने मेरे सीने में गोली मारी है। मैंने उस सेठ दीनदयाल को हॉस्पिटल ले जा रहा था, अचानक मैंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मैंने मुझे का पीछा किया लेकिन वो भीड़ का सहारा लेकर निकल गया और मैं उसकी फोटो को एक बड़ी फोटो निकलवा कर तो चौराहे पर, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर सब कहीं उसकी फोटो लगवा दिया, बड़ी फोटो कि जो मुझे तलाश की जाए। और तलाश करते करते जिस समय मुझे चौराहे पर ये शख्स मुझे मिला और ये फोटो देखकर मुझे शक हो रहा है ये वही फोटो है। साहब आप ही और ये कहता है कि पर्स मेरी है लेकिन ये फोटो मेरा नहीं, फोटो मेरा है लेकिन पर्स मेरा नहीं है। सर मैं चाहता हूँ ये साथ बदमाश है, इसे कड़ी किसी का सजा दी जाए। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, आपने अभी कहा कि छोटे फोटो से हमने बड़े फोटो बनवाकर शहर की चारों तरफ लगवा दिया, वो फोटो कहाँ है? और जो है भैया देखा देखिए
सरकारी अधिवक्ता के वकील की दलील इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह की पेश की गई रिपोर्ट तथा मृतक दीनदयाल का दिया गया बयान इस केस को गंभीर परिणाम की ओर ले जाता है। रिटिमिश शिवा ही गुनहगार है, फिर भी मिस्टर शिवा, यदि आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत पेश करना चाहते हो तो पेश कर सकते हो। जज साहब, अरे आज पहली दफा तो हम यहाँ शहर में कमाने के लिए आए थे भाई साहब। हम तो यहाँ नए हैं, न किसी से जान न पहचान है। अरे फिर कहाँ चलाऊं गवाह, कहाँ चलाऊं सबूत और कहाँ चलाऊं वकील। जज साहब, मेरा तो यहाँ पर सिवाय उस भगवान के कोई नहीं है। अगर आप भगवान को मानते हैं जज साहब, तो भगवान को साक्षी मानकर आप मेरा फैसला सुना दीजिए। जज साहब, सुना दीजिए। मिस्टर शिवा, भगवान को सारी दुनिया मानती है, भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन वर्षों से चली आ रही अदालत संवैधानिक मर्यादाओं से बंधी है। अदालत किसी भी अदृश्य जो दिखाई न दे, देवी देवता, खुदा या भगवान, जो प्रत्यक्ष रूप में आकर अदालत पर अपनी बात नहीं रख सकते, अदालत उस बात को नहीं मानती है। ये इस कोर्ट की परंपरा है जिसे हम खत्म नहीं कर सकते। एक बार फिर तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का अवसर दिया जाता है। कुछ नहीं कहना जज साहब, मगर मैं अपने बूढ़े बाप, अपनी पत्नी, एक अपनी बहन है, एक छोटा सा मुन्ना है। मैं अपने पूरे परिवार की कसम खाता हूँ साहब कि हमने किसी का खून नहीं किया, नहीं किया। मुलजिम शिवा द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत अदालत पर पेश न किए जाने तथा घटना स्थल से मिली पर्स में लगे फोटो को मुलजिम द्वारा अपनी फोटो मांगने से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम शिवा एक पेशेवर कातिल है, जिसने सेठ दीनदयाल के 50,000 रुपए लूटकर और बड़ी बेरहमी से उसे गोली मार के उसकी हत्या कर दी। तथा मुलजिम शिवा को दीनदयाल के हत्या के आरोप में दोषी करार पाते हुए ताज़-ए हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म है। साहब आपने हमने ऐसा कौन सा गुनाह, कौन सी भूल कर दी जो इतनी बड़ी तुझे दे दिया। अगर मैं अपने बाबू जी की
हमसे का भूल हुई जो ये सजा फांसी होगी। कोर्ट का आदेश है कि उसे सिग्नेचर पर दस्तखत कराया जाए। शिवा पे आपको दस्तखत करना होगा। हथकड़ी खोली जाए। और शिवा बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुम खाना पीना चाहते हो, किसी मिलना चाहते हो, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? बताओ।
साहब खाना पीना तो मैं चाहता, मगर मिलना चाहता हूँ। आप तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। किससे मिलना चाहते हो? जिसे जज ने सुनाया मेरा फैसला, अंतिम इच्छा में अपनी बताओ ने, मैं तो कहती रहा। सुना तो हमसे मिलकर कुछ होगा हासिल नहीं। हमसे मिलकर कुछ होगा हासिल नहीं। जब कानून का सत्य आदेश है, इसलिए मैं कहता रही आपसे कि दोबारा मिलते हैं कि नहीं। साहब से मिलकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए पूरा आदेश। अरे मरने वाले की इच्छा तो हर कोई पूरी कर देता है, फिर आपको केवल एक संदेश ही तो कहना है। आप जाकर केवल एक बार तो साहब से इतना बता दीजिए कि मुझे उनसे अपनी अंतिम इच्छा से बताना चाहता था। देखो शिवा, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर यही बात है और अंतिम इच्छा कहीं वो बनी है तो मैं कोशिश करूंगा जज साहब से। आज मेरा इतना परिवार होने के बाद भी मेरा एक सारी सिटी में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे किससे को अपने दिल की फरियाद, किसको सुनाऊं अपना जीवन टुकड़ा।